आप लोग चूंकि जितने युवा बैठे हैं यहाँ पर ज्यादातर लोगों के रोल मॉडल हैं। आप लोगों ने अपनी जगह जिस तरह से बनाई है, एक बार वो संक्षेप में अपनी जीवनी भी दर्शकों के सामने रखें। और ओटीटी का जलवा इस कार्यक्रम का हमने नाम रखा हुआ है, तो क्या वास्तव में ओटीटी ने आकर अब बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया है? बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब हैं इस वक्त। तो पहले तो रोल मॉडल वाली बात मैं बता देता हूँ। हम लोग छोटे थे ना, तो एक आदर्श बालक का एक वो पोस्टर मिलता था 2 रुपए का। तो उसमें वो जो काम करता था लड़का, सही समय पे उठना, ठीक से खाना, ठीक से पढ़ना, ये सारे काम करके आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते। तो वो जो सारी की सारी बात थी कि जो भी आपको टेम्पलेट एक दिया गया, जैसे मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ लड़का, जिसको बताया गया बेटा इंजीनियरिंग कर लो, कर ली, समझ में नहीं आया कुछ और ज़्यादा पैसे बढ़ाने, एमबीए करना है कर लो, उसके बाद नौकरी कर ली। लेकिन जब आप सब कुछ पा जाते हो, बहुत जल्दी ठीक ठाक पैकेज हो जाता है, सब हो जाता है, आपको ना हर किसी को, जो भी यहाँ पे बैठा है, चाहे वो पीछे हैं, आगे हैं और सबसे आगे हैं, सोने से पहले ना हम लोगों को रोज एक ख्याल आता है, ठीक सोने से पहले, कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब मुझे ख्याल आना शुरू हुए, तो मुझे और कोई बेचैनी मिटाने का तरीका नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि एक ही काम आता है थोड़ा बहुत, और हमारे जिस नौकरी में मैं था, हमारे बॉस इतने अच्छे थे कि उनको जिम विम करना होता था, तो 6 बजे हम लोग को छोड़ के चले जाते थे, हम लोग 10 बजे तक काम करते रहते थे। तो मैं उस बोरियत को, उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए मैं हर संडे कहानी लिख के सोमवार को सुनाता था। और जब सोमवार को सुनाता था तो वो पूरा एक, जैसे सत्यनारायण की कथा में मजमा लगता है, तो ऐसे सब लोग सुनते थे और बताते थे कि अरे यार ये सही है यार, इसकी कहानी लिख दी, उसकी कहानी लिख दी। तो वो बड़ा दौर था। और फिर धीरे धीरे उसमें लगा कि हाँ, यहाँ गुंजाइश है कि जहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ कुछ भी, क्योंकि किताब इकलौता मीडियम है इस दुनिया में जहाँ पे लगभग कोई सेंसर नहीं है। आज की डेट में तो कम से कम उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई स्पेस नहीं है। और वहाँ धीरे धीरे वो किताबें गलती से बिकने लगी। PS1 के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। अब PS1 की तो कहानी मैं चमत्कार की तरीके से, जैसे मैं जब शाहजहांपुर, एक बड़ी छोटी जगह है, वहाँ पे मैंने दिल से देखी थी, तो हम लोग सोचते थे ना, वो शाहरुख खान जिस पिक्चर में आ रहा है ना, ये लोग कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं। वहाँ पे एक आता था, जब फिल्म खत्म होती ना, तो आता है फिल्म बाई मणिरत्नम। हमें लगता था ये जैसे ना, यहाँ से मेरी और मणिरत्नम सर की जो दूरी है ना, वो 7-8 जन्मों की है, ऐसा लगता था। तो जब उनके साथ काम किया, मैं बताता हूँ वो किस्सा क्या रहा, क्यों मतलब मुझे मिला वो मौका काम करने का, क्योंकि मैं फिल्म का राइटर वैसा नहीं था और किताब की दुनिया से आता था। उन लोगों को जब PS1 क्रिएट कर रहे थे, तो एक ऐसी दुनिया चाहिए थी 9th 10th 11th सेंचुरी की, जो फ्रेश हो बोलने में, जहाँ पे कुछ ऐसी बात हो जो हम टीवी में नहीं कर रहे, क्योंकि टीवी में एक टिपिकल ट्रूप है माइथोलॉजी या हिस्टोरिकल शोज को लिखने का। तो वो उन्होंने बुलाया, मिले विले, और मैं उस समय, देखिए किताब पढ़ने का सभी लोग, हम लोग अग्री करेंगे, बहुत फायदा मिलता है। मेरे पास राहिज मासूम रजा साहब का महाभारत का पहला एपिसोड था, आपने भी महाभारत का नाम लिया था, वो पहले एपिसोड का स्क्रीन प्ले विद डायलॉग था मेरे पास, मैंने कहीं बड़ा ढूंढ ढांड के निकाला था। तो मैं लेके गया, मैंने अप्रोच बताया, और मनी सर बहुत कम बात करते हैं। पहले तो उनकी टीम ने मेरे साथ ये मजाक किया कि मनी सर हिंदी समझ लेते हैं, तो मैंने हिंदी में ही बात करना शुरू की। तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये गलत है, यहाँ का रनिंग जोक है, जो भी नॉर्थ वाले आते हैं उनके साथ वैसे ही करते हैं, और बॉम्बे से जो लोग आते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, और जैसे मनी सर से जब मिलना होता है या जब होता है, तो ये लगता है ना कि सामने पीछे ना बैकग्राउंड में बॉम्बे चल रही है, दिल से चल रही है, शाहरुख खान आ रहे हैं, वो गाने दिख रहे हैं, रावण दिख रही है, ओके कनमनी दिख रही है, दुनिया भर की फिल्में। तो वो मुझे बहुत और एक चीज से बात ये खत्म करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे तो मैं पूरा टाइम ही खा जाऊंगा इसमें, कि जो अप्रोच है साउथ में, क्यों साउथ वर्सेस जो आजकल हो रहा है, वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे, जब आप जाता हूँ मैं चेन्नई में, तो मद्रास टॉकीज में जो ड्राइवर से लेके, अकाउंटेंट से लेके, जो ऑफिस बॉय तक हैं, वो भी केवल इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप राइटर हैं। वो बहुत अलग है। जैसे मैं मुंबई में, मैं चैनल साइट्स भी मैंने काम किया है, मैंने कई सारे शोज कमीशन भी किए हैं, और मैं उस साइड से भी देखा है मैंने इस दुनिया को। तो वो बहुत अलग ही अनुभव है, मतलब। और वो लोग एक एक चीज पे जितना फिक्सेट करते हैं कि हमें ये चाहिए, फिर वो जल्दबाजी नहीं करते, फिर एक बार काम समझ में आ जाए तो पैसे का लोड नहीं है, फिर आपको वो डिलीवर करना है।